एक राज जो हर सक्सेसफुल इंसान जानता है, लेकिन सोसाइटी ने आपको कभी नहीं बताया। अगर आप अकेले हो तो दुनिया आपको कमजोर समझती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और अगर आप इस राज को समझ गए तो आप अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम इस सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो आपको खुद से मिलाएगा, आपके शोर भरी दुनिया से दूर ले जाएगा और आपकी असली खुशी तक ले जाएगा। एक ऐसा सफर जो रेणुका गवरानी की किताब के उन गहरे सबक पर मबनी है जो हम सब भूल चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं तन्हा रहने के फन की, एक ऐसी स्किल जो हमारी मसरूफ, तेज और आवाजों से भरी हुई जिंदगी में खो गई है। सोसाइटी कहते नहीं थकती कि अकेला रहना अजीब बात है, एक कमजोरी है, एक साइन है कि आप लोगों से दूर भाग रहे हो। लेकिन असली बात बिल्कुल उलट है, क्योंकि अकेलापन वो जगह है जहां से इंसान अपनी असली सोच, असली क्रिएटिविटी और असली हिम्मत को पैदा करता है। बचपन से हमें ये सिखाया गया कि अकेला रहना शर्म की बात है, एक तरह का क्राइम है, और हम सब इस प्रोग्रामिंग का शिकार हो गए। आप सोचिए, स्कूल के दिनों की वो लड़की जो लंच टाइम पर हमेशा अकेले बैठकर अपना सैंडविच खाती थी, कॉरिडोर में स्लो स्टेप से गुजर जाती थी और लोग उसे अजीब और कभी-कभी रहम भरी नजरों से देखते थे। सोसाइटी कहती थी कि उसके पास दोस्त नहीं है, इसलिए वो अकेली है। लेकिन असल बात ये थी कि उसके पास वो हिम्मत थी जो लोगों के पास नहीं होती। उसके पास अपनी कंपनी को एंजॉय करने की सलाहियत थी। लेकिन आयरनी देखिए, जब वो अकेले बैठी होती थी तो लोग उसे जज करते थे, उसे पिटी करते थे, ये सोचे बगैर कि शायद वही लड़की सबसे ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग, क्रिएटिव और सेल्फ अवेयर हो। ये सोसाइटी का एक पुराना दर्दनाक पैटर्न है। लोग अकेलेपन को वीकनेस समझते हैं, लेकिन किताब ये बताती है कि अकेलेपन से डर हमने सीखा है और सॉलिट्यूड का फायदा हम सीख सकते हैं। लोनलीनेस एक पिंजरा है, एक केज, जहां हम दूसरों की सोच और एक्सपेक्टेशंस के डर में कैद हो जाते हैं और फिर हम खुद को उन्हीं चीजों से जज करते रहते हैं जो दुनिया हमें देती है। लेकिन सॉलिट्यूड, खलवत, एक पूरा अलग दुनिया है, एक पनाह, एक घर जहां हम अपने ख्यालात को सुन सकते हैं, अपने सच को महसूस कर सकते हैं और अपनी असली ताकत को जगा सकते हैं। रेणुका गवरानी अपनी किताब में बताती हैं कि उन्होंने भी पहले अपने अकेलेपन को एक बोझ समझा था, एक वीकनेस, एक कमी। लेकिन फिर एक वक्त आया जब उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, और वो वक्त उनके लिए एक क्रिएटिव रीबर्थ बन गया। जब दुनिया के शोर से दूर वो खामोशी में बैठीं तो उनको समझ आया कि वो फीलिंग्स, वो फियर्स, वो सप्रेस्ड ड्रीम्स जो वो सालों से दबाकर रखी बैठी थीं, उन्हें निकालने का एक ही तरीका है, अपने आप से मिलना। उन्होंने लिखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया, और फिर उनको रियलाइज हुआ कि अकेलापन उनकी सबसे बड़ी क्रिएटिव स्ट्रेंथ बन चुका है। एक आर्टिस्ट की स्टोरी भी किताब में है, जो माउंटेन्स के बीच शोर से दूर अपनी स्टूडियो में कलाएं बनाता रहता है। लोग कहते हैं कि वो लोनली सोल है, सोशल लाइफ नहीं रखता, दोस्तों के बीच नहीं रहता, गैदरिंग्स में नहीं जाता। लेकिन जब उसकी पेंटिंग्स देखी जाती हैं तो हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, एक गहरा इमोशन, एक जिंदगी का सबक। उस आर्टिस्ट ने दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर अपने आप को चुना, और फिर उसका आर्ट दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गया। सॉलिट्यूड ने उसे वो फोकस दिया, वो क्लैरिटी, वो डेप्थ जिसके बगैर कोई क्रिएटिव काम पैदा ही नहीं होता। और ये बात सिर्फ आर्टिस्ट्स पर अप्लाई नहीं होती, बल्कि हर इंसान पर होती है। स्टीव जॉब्स ने अपने सबसे बड़े आइडियाज सॉलिट्यूड में सोचे, आइंस्टाइन ने अपने बेस्ट थियरीज खामोशी में डेवलप की, और माइकल फैराडे ने साइंस को वो सूरत सॉलिट्यूड की मेहनत से दी जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं। आज की दुनिया में फोकस और डेप्थ एक रेयर स्किल बन गए हैं, क्योंकि हम सब नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और स्क्रीन्स के बीच उलझे हुए जी रहे हैं। जब भी हम खामोशी में बैठने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि कोई चीज मिसिंग है, कोई आवाज आनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, और इसी डर की वजह से हम अपने अंदर की आवाज को सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन किताब कहती है कि अगर आप सच में अपने अंदर के आंसर्स ढूंढना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटिविटी, क्लैरिटी, हीलिंग और ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करना होगा। ये स्टेप आसान नहीं है, लेकिन ये ही सबसे पावरफुल स्टेप है। आपको सिर्फ इतना करना है कि खामोशी में बैठकर अपने ख्यालात को ऑब्जर्व करें, ना उन्हें दबाएं, ना जज करें, सिर्फ देखें। और जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आपके फियर्स क्या हैं, डिजायर्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जो सोसाइटी की वजह से आपने अपने दिल में दबा दी हैं। किताब के मुताबिक 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो लोनलीनेस को प्रोडक्टिव सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करते हैं।
पहला स्टेप है अपने लिए खुशी क्रिएट करना। सिंपल सी खुशी, जैसे बुक पढ़ना, ड्राइंग करना, कॉफी के साथ खामोशी में बैठना या सिर्फ अपने थॉट्स को लिखना। दूसरा स्टेप है नए हुनर सीखना, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कोडिंग, कुकिंग, कोई भी स्किल जो आपको महसूस कराए कि आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तीसरा स्टेप है अपने जहन को ग़िज़ा देना, रीडिंग, पॉडकास्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, डिस्कशंस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वो सब कुछ जो आपकी सोच को एक्सपैंड करे। जब आप इन 3 स्टेप्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आप खुशी के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते, और ये इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी फ्रीडम होती है। सॉलिट्यूड आपको वो क्लैरिटी देता है जो दुनिया का शोर कभी नहीं दे सकता। जब आप खुद के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का डायरेक्शन समझ आने लगता है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, किस चीज पर वक्त लगाना है और किस चीज को इग्नोर कर देना है। ये वो विजडम है जो हर इंसान को चाहिए, लेकिन हर कोई इस तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि हम ज्यादा बिजी रहते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरे करते हुए। रेणुका गवरान को अपनी बुक में एक रियल मोमेंट शेयर करती हैं, जब उन्होंने रियलाइज किया कि उनका सबसे बड़ा फियर लोनलीनेस नहीं था बल्कि लोगों का जजमेंट था। उन्होंने बताया कि एक रात वो अपनी बैल्कनी में बैठी हुई थी, हवा हल्की सी चल रही थी, घर में खामोशी थी और वो अपने आप को पूछ रही थी कि आखिर वो क्यों अकेलेपन से डरती हैं। और जवाब उनको उस रात मिला। वो अकेलेपन से नहीं बल्कि इस बात से डर रही थी कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। उस रात उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने अकेलेपन को एम्ब्रेस करेंगी और उस वक्त से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया, अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश किया और वो राइटर बनी जो आज दुनिया को सॉलिट्यूड के बेनिफिट सिखा रही हैं। अगर आप केयरफुली सोचें तो हर इंसान वो सब तक पहुंच सकता है जो वो चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें सोसाइटी के फेयर को छोड़ना होता है। आप चाहे कितने भी एम्बिशियस हों, कितने भी इंटेलिजेंट हों, जब तक आप लोगों के थॉट्स और उनकी जजमेंट्स के डर में जीते रहेंगे, आप अपने आप को कभी नहीं पा सकते। ये किताब हमें यही सिखाती है कि सॉलिट्यूड फ्रीडम है और लोनलीनेस सिर्फ एक इल्यूजन जो सोसाइटी ने बनाया। जब आप खुद के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी प्रेशर आपको तोड़ नहीं सकता। एक वक्त ऐसा भी होता है जब इंसान समझता है कि दुनिया का शोर उसके अंदर का शोर बंद नहीं कर सकता। अकेलेपन में बैठकर आप अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं, अपने वुंड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने गोल्स को रीअलाइन कर सकते हैं। ये खामोशी की जो गहराई होती है ना, इसमें इंसान अपना असल चेहरा देख लेता है। वो चेहरा जो दुनिया को नहीं दिखाता, वो फीलिंग्स जो हम अंदरों अंदरों दबाए फिरते हैं। सॉलिट्यूड आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है, आपको स्पिरिचुअली ग्राउंडेड बनाता है और सबसे जरूरी बात, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अगर आप इस गुफ्तगू का एक भी हिस्सा अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हर रोज थोड़ी सी खामोशी में बैठना शुरू करें, अपने इमोशंस को फील करना शुरू करें और सोसाइटी के फियर को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से निकाल दें। आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं और ज्यादा पीस महसूस कर रहे हैं। यही सॉलिट्यूड का असली फायदा है। ये आपको वो इंसान बनाता है जो आप हमेशा बनना चाहते हैं। और आखिर में सिर्फ इतना याद रखें, असली ताकत वही है जो आप खुद के साथ वक्त गुजारने से सीखते हैं। जब दुनिया का शोर पीछे रह जाता है और सिर्फ आप और आपकी इनर वॉइस रहती है तो आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। इसलिए सॉलिट्यूड से मत डरो, उसे एक्सप्लोर करो, उससे दोस्ती करो और अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में ले जाओ जहां आप रियल हैप्पीनेस, पीस और ग्रोथ ढूंढ रहे हो। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक रिव्यू हब को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर हफ्ते ऐसे ही लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स पहुंच सकें।